तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो आप सभी का स्वागत है 11th एपिसोड के अंदर। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी बना के लाऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो वीडियो को। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते कि जो आयशा है उसको यहाँ पे समन किया जाता है और यहीं पे एक एल्फ यहाँ बैठा होता है और ये बोलते कि आप आ गई हैं आयशा मैडम। तो यहाँ पे आयशा बोलते कि तुम फिर से ड्रिंक कर रहे हो। तो ये बोलते कि ये तो आम बात है, वैसे तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम्हें यहाँ पे जो इंसानों का एरिया है वो दिया गया है। मुझे तो यहाँ पे ड्राफ्ट मैन का एरिया दिया गया है। हर दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं, उनकी वजह से तो मैं परेशान हो गया हूँ। तभी हम देखते कि और यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि आपको किसी और के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो एल्फ बोलते कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा मिस्टर गॉबलिंग, क्योंकि आप ही पहले ऐसे गॉबलिंग है जो यहाँ पे प्रीस्ट बने हैं। जिसके बाद हम मेलन को देख पाते हैं। मेलन बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना तुम सभी को एकदम से समन करने के लिए। मुझे पता है कि तुम सभी बहुत ज़्यादा बिजी हो, लेकिन यहाँ पे मैं तुम सभी की जो रिपोर्ट है वो जानना चाहता हूँ। तभी हम देखते कि एक लड़की और समन होती है और एकदम से ये नीचे गिर जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अभी जो हूँ नई हूँ, इसलिए मुझे जो लैंडिंग है वो करनी नहीं आती है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और साथ ही मैं लेट आई हूँ। फिर मेलन बोलते कि ये तुम्हारी फर्स्ट मीटिंग है, इसलिए तुम सभी बंदों को यहाँ पे अपने बारे में बताओ। मेरा नाम जो है एरिस है और मुझे आप लोगों से मिलकर खुशी हुई और मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा कम है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे जो है सपोर्ट कीजिएगा। मेलन बोलते ठीक है, तुम भी जो है अपनी रिपोर्ट दो। जिसके बाद ये बोलती कि यहाँ पे मेरा जो कंट्री है वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो जो है बहुत सुंदर है, वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन भी हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं हुआ जिसकी मैं आपको रिपोर्ट दूँ। तभी मेलन बोलते हैं लेकिन मैं सुना है कि वहाँ के जो महाराज है वो जो है चेंज किए गए हैं और उनकी जो बेटी है वो महाराज बनी हुई है। तो एरिस बोलती कि मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि गॉबलिंग कहता कि तुमसे मिलके खुशी हुई और मैं यहाँ पे जिस किंगडम में रहता हूँ वो जो बिल्कुल शांत है और सब कुछ जो अच्छे से चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमें जो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट सीन में जो यहाँ पे एल्फ होता है ये बोलते कि मेरा नाम वुल्फ है और जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे जो है बहुत सारे जो रेत है वो है और वो जो है एक डेजर्ट एरिया है, जिसकी वजह से हमें खाने की थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हम लोग उसे जो है मैनेज कर लेते हैं। तभी मेलन बोलते हैं लेकिन मैं सुना है कि यहाँ पे जो ड्राफ्ट मैन है वो जो एक दूसरे से फाइटिंग करते हैं। तो वुल्फ बोलते हैं कि ये तो आम बात है और मैं उनको रोकने जाता हूं तो वो लोग मुझे भी मारते हैं। फिर आयशा बोलती कि मेरा नाम आयशा है और तुमसे मिलके खुशी हुई और जहां पे मैं रहती हूं अभी हाल ही में वहां पे जो बहुत सारे जो हवाएं हैं वो चली थी और एक बंदे ने हमारी जो कंट्री है उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करी थी। जो अदर वर्ल्डर था उसने हमारी कंट्री को थोड़ा बहुत डैमेज दिया था, लेकिन हमने उसे जो दोबारा रिस्टोर कर लिया है। फिर मेलन बोलते कि हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पे जिन बंदों को हम समन करते हैं वो जो हमारी दुनिया को बचाते हैं और साथ ही आप सभी को पता कि अभी हाल ही में एक ग्रुप ने जो डार्क लॉर्ड है उसको जो हरा चुका है। इसका मतलब यहाँ पे उनका कोई काम नहीं है। वैसे अगर वो लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि वो लोग यहाँ तबाही मचा रहे हैं और साथ ही जिस पोर्टल को हमने ओपन किया था दूसरे वर्ल्ड के बंदों को यहाँ बुलाने के लिए, वो जो पोर्टल है वो भी हमसे बंद नहीं हो रहा और यहाँ पे लगातार दूसरे वर्ल्ड से बंदे आ रहे हैं। और जिस ग्रुप ने यहाँ पे डेमन लॉर्ड को हराया था अब वो ग्रुप यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि उसे यहाँ पे जो है रूल करना है इस वर्ल्ड के अंदर। और अभी हमने जो पॉपी है उससे सुना था कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। सभी जो बंदे हैं वो जो है अब ईवल बंदे बन चुके हैं और वो हमारी दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं। तभी आयशा कहती कि जो पॉपी हैं वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे मेलन बोलते कि पॉपी के अकॉर्डिंग जो दूसरे वर्ल्डर होते हैं वो एक एंजल की तरह होते हैं। वो इस दुनिया में हमारे जो वर्ल्ड है उसको जो सेव करने के लिए आते हैं और यहाँ पे और वो जो प्यार बरसाते हैं। पॉपी ने जो उनको अपने बच्चा माना था, लेकिन उन लोगों ने अपने जो दांत है वो जो अब दिखा दिए और वो लोग अब वॉर करना चाहते हैं। हमारी दुनिया को बचाने वाले जो एंजल हैं वो जो अब खलनायक बन चुके हैं और वो हमारी दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं। और साथ ही हम इस प्रॉब्लम को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो अदर वर्ल्डर है वो जो है लगातार आए जा रहे हैं और ये लोग अपनी लड़ाई में यहाँ पे जो हमारा वर्ल्ड है वो जो है ख़त्म कर रहे हैं।
और जो डेमन किंग की बेटी है वो भी जो है कुछ नहीं कर पा रही सिवाय देखने के। और फिलहाल के लिए वो जो है अभी गायब भी हो चुकी है। हमें पता नहीं कि आखिरकार वो जो है क्या करना चाहती है। तो तुम सभी मेरी बात को ध्यान से सुनो कि हमारा जो मिशन है वो जो है पीस को कायम रखना है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी वुल्फ बोलते कि आखिरकार हम इनसे डील कैसे करेंगे। जिसके बाद ऑर्क बोलते कि यहाँ पे जो बंदे हमारी दुनिया को बचाने आए थे वही जो हमारे एनिमी बन गए हैं, और दिक्कत तब हो जाएगी जब वो लोग डार्क लॉर्ड के साथ हाथ मिला लेंगे। हम लोग जो यहाँ पे किसी भी तरह उनको जो नहीं हरा सकते हैं। तभी आयशा को सैम्पाई की याद आती है और ये बोलती है कि मुझे अभी हाल ही में एक बंदा मिला था जो दूसरे वर्ल्ड से आए हुए बंदे को उनके वर्ल्ड में दोबारा भेज सकता है। तो ये सभी जो होते हैं यहाँ पे चौंक जाते हैं और कहते क्या सही में उसके पास ये पावर है। तो ये बोलती कि हाँ। तभी हम देखते कि इनका जो मेन हेड होता है वो आ जाता है और ये बोलते कि तुम मुझे उसके बारे में और बताओ आयशा। तभी हम देखते कि सीन चेंज होता है और हमें डेमन कैसल दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है। तभी एक बंदा बोलता है कहीं तुम उस बंदे के बारे में तो नहीं सोच रही ना जिसके साथ तुम मरना चाहती थी। और वैसे भी हम लोगों ने यहाँ पे डेमन किंग को हरा दिया, हम इस वर्ल्ड को यहाँ पे जो फिर से बनाएंगे। अब यहीं पे हम एनेट और मियावी को देख पाते हैं जो यहाँ पे बहुत थक चुके होते हैं। तभी मियावी बोलती क्यों ना हम आज की रात यहीं पे रुक जाएं। तो एनेट बोलती है ठीक है। तभी मियावी के पास एकदम से मैसेज आता है कि यहाँ पे ये लेवल 17 पे पहुंच चुकी है। तो यहाँ मियावी बोलती क्या मेरा जो लेवल है वो बढ़ गया है क्योंकि मैं यहाँ पे इस कॉर्फिन को कब से खींच रही थी। तो एनेट बोलती कि तुम्हें सैम्पाई को जो है थैंक यू बोलना चाहिए, उनकी वजह से तुम्हारा लेवल बढ़ गया है। तभी एक लड़का यहाँ बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे जो होटल है उसे ढूंढ रहे हो ना, वो जो उस तरफ है। वैसे तुम लोग यहाँ पे नए हो ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मेरा तो ये काम है कि यहाँ पे जो नए एडवेंचरर्स हैं उनकी जो हेल्प करना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग बैठे होते हैं और ये बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे जो हीरो है उनको भी जो सर्व किया है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वो लोग जो दूसरी दुनिया से आते हैं। मियावी कहते हैं कि वो लोग दूसरी दुनिया से आते हैं और तुम्हें अच्छे लगते हैं, और ये अजीब सा मुंह बना लेती है। तो ये बोलता है कि आखिरकार तुमने अजीब सा मुंह क्यों बनाया, वो जो हमारी दुनिया को बचाते हैं। तो ये जो यहाँ पे कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद लड़का बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मैं एक वॉरियर हूँ और मैं यहाँ पे 40,000 येन लूंगा तुमसे। तभी मियावी बोलते कि हमें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है और ये जो इसको मना कर रही होती है। लेकिन हम देखते कि एनेट यहाँ पे आती है और इसको सीधा ही पैसे देती है। तभी मियावी गुस्सा हो जाती है और ये बोलते कि तुम्हें पता भी है कि आखिरकार ये क्या कह रहा है। एनेट बोलते कि तुम चिंता मत लो, ये हमें बचाएगा। तभी यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि वैसे मुझे यहाँ पे इस बंदे के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि ये बंदा अब मर चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बंदा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा होगा कि तुम लोग सेफ रहो। तभी ये सैम्पाई होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ। मैं कब से यहाँ पे विश कर रहा हूँ कि मैं मर जाऊँ, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ। तभी लड़का जो होता है सैम्पाई को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये बंदा जिंदा कैसे है, और ये जो डर के मारे जो पैसे होते हैं उनको वापस कर देता है और ये बोलता है कि अभी मैं जा रहा हूँ और मैं असली एडवेंचर को लेके आऊँगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग होटल के अंदर होते हैं। जो एनेट होती है वो बार बार बाहर देख रही होती है। तभी यहाँ पे होटल की मालकिन बोलती क्या तुम सही में यहाँ रुकने वाली हो। एनेट लेडी को बोलती कि आप थोड़ा देर रुक जाइए, यहाँ पे जो बच्चा है वो जब इस आता होगा। तभी यहाँ पे सैम्पाई बोलते कि वो बच्चा वापस नहीं आने वाला। तभी जो लेडी होती है ये बोलती है क्या तुम लोग यहाँ पे जो नीरो है उसकी बात कर रहे हो, वो जो वापस नहीं आने वाला, कहीं तुमने उसको पैसे तो नहीं दिए हैं ना। एनेट बोलते लेकिन वो बच्चा कह रहा था कि वो हीरोज के साथ में है। तो ये बोलती कि असल में वो हीरोज के साथ में नहीं है, वो जो उसकी टेक्निक है पैसे लूटने की। अब ये सुनने के बाद ये दोनों ही शौक में आ जाती हैं। जिसके बाद सैम्पाई बोलता है कि वो बहुत ज्यादा बोलता है ना। लेडी बोलती कि वो एक ऑर्फन है और वो यहाँ पे रहता है, इसलिए हमें उसके ऊपर दया आ जाती है और हम मुझे उसे कुछ नहीं कहते। और वो यहाँ पे जो नए बंदे होते हैं उनको ट्रिक करता है और उनसे जो पैसे उनको लेता है और यहाँ पे जीता है। कभी कभी तो मुझे उसके लिए बुरा लगता है। ये उन हीरोज की बात करता है जो एग्जिट भी नहीं करते। उसको लगता है कि जो हीरो है वो एग्जिट करते हैं और वो दुनिया को बचाते हैं। अगर ऐसा होता तो वो लोग उसे क्यों नहीं बचाते। अब सैम्पाई सारी बातों को सुन रहा होता है। नेक्स्ट में हम देखते कि नोर को यहाँ पकड़ के ये लोग ले आए होते हैं और ये कहते हैं कि अब हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे पैसे मिल गए हैं। नोर बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या करने वाले हो। तो ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। नोर बोलते हैं कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो यहाँ पे मेरे जो फ्रेंड है वो अदर वर्ल्डर है और वो जो है यहाँ पे तुम्हें मार डालेंगे। तभी ये बंदे बोलते हैं कि हम खुद ही अदर वर्ल्डर हैं और तुम जो हमारे नाम का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो पैसे है वो कमा रहे हो है ना, इसलिए हम यहाँ पे तुम्हें मारेंगे। और ये जो होते बच्चे को पकड़ लेते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। और ये जैसे ही फायर करने वाले होते हैं तभी सैम्पाई यहाँ पे आ जाता है और ये नोर को जो बचा लेता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम लोगों को अपने आप को हीरो कहने का कोई हक नहीं है। तभी एक बंदा सैम्पाई के लेवल को देखता है और ये कहता है कि इसका लेवल तो 1 है और यहाँ पे जो इसकी MP है वो भी जो 1 बची है और ये पहले से यहाँ पे मरने वाला है। दूसरा बंदा बोलता है कि फिर तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है।
तभी हम देखते कि सैम्पाई आगे बढ़ रहा होता है। तभी ये बंदा दोबारा देखता है और ये कहता है कि इसकी जो एचपी है वो लगातार बढ़ रही है। तभी एरो वाला बंदा बोलता है कि अगर तुम आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सैम्पाई बोलते हैं सच में तुम मुझे मार दोगे क्या? चलो ये तो और अच्छी बात है, जल्दी करो मुझे मार दो। तभी हम देखते कि ये बंदे इससे जो डर जाते हैं और यहाँ पे जो भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग फिर से सफर के लिए निकल जाते हैं। तभी यहाँ पे मियावी देखते कि जो सैम्पाई है वो जो झपकियां मार रहे हैं और ये पूछते कि सैम्पाई कल रात आप सोए नहीं थे क्या? तभी एनेट बोलती कि कल रात को आप बाहर गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी वुमेन से मिलने बाहर गए थे? सैम्पाई बोलते कि कल तो मुझे मजा ही आ गया। अब ये सुनने के बाद जो एनेट होती है वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे नोर आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम लोग लेट क्यों कर रहे हो, हमें चलना चाहिए। तभी मियावी बोलती कि तुमने झूठ बोला, तुमने हमारे पैसे भी ले लिए। तो ये बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोला, मैं तुम्हें यहाँ पे गाइड करूंगा और तुम्हें जो है सेव करूंगा। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं। तभी जो सैम्पाई होते हैं उनके सर में नए नए जो स्किल होते हैं वो आ रहे होते हैं, इसलिए वो पागल हो रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मुझे जो जिंदा नहीं रहना है। तभी नोर जो होता है यहाँ पे मियावी को बोलते हैं कि आखिरकार सैम्पाई को क्या हो रहा है, क्या ये सही में यहाँ पे ठीक है? लेकिन यहाँ मियावी बोलते कि तुम ये बकवास बंद करो और यहाँ पे जो रस्सी है वो आगे खींचो। फिर हम देखते कि नोर रस्सी को खींच रहा होता है और फाइनली मियावी जो है अपने होम टाउन में पहुंच जाती है। और तभी जो एनेट होती है ये बोलती है गेट पे तो गार्ड है, वो जो है चेक करेंगे। तो यहाँ पे मियावी बोलते कि तुम चिंता क्यों लेती हो, ये जो मेरा होम टाउन है, मुझे कोई चेक नहीं करेगा। तभी हम देखते कि बहुत सारे गार्ड यहाँ पे आ जाते हैं और इनको पकड़ लेते हैं और पकड़ के इनको जो जेल में भी डाल देते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ आपकी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।